लक्ष्मी चिल्लाते हुए। अरे गोविंद, अगर शाम तक घर में गैस सिलेंडर नहीं आया तो तुम्हें इस चौखट के अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। बाहर अपने ऑटो में ही सो जाना। वाराणसी के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था। लक्ष्मी हाथ में करछुल लिए किसी शेरनी की तरह गरज रही थी। सामने गोविंद खड़ा था, जिसके शरीर में ऑटो डीजल की गंध आ रही थी, लेकिन वो अपने पत्नी के डर से कांप रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी रसोई में कोई बम फटा हो। गोविंद धीरे से, अरे लक्ष्मी, समझो तो सही, पूरे शहर में गैस की किल्लत है। एजेंसी वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए। अगर तुम कहो तो आज बाहर चलकर पुड़िया खा लेते हैं, ऐसे धीमे स्वर में कहा। लक्ष्मी गुस्से से देखते हुए, बाहर पुड़िया? तुम क्या चाहते हो? वो तेल खाकर मैं भी तुम्हारी तरह ड्राइवर वाली टोन बढ़ा लूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। शाम में 6 बजे तक सिलेंडर घर में होना चाहिए, वरना तुम्हारे ऑटो के टायर की हवा निकाल दूंगी, याद रखना। ऐसा हुक्म जारी किया। गोविंद ने चुपचाप खाली सिलेंडर कंधे पर उठाया और बाहर निकल गया। पूरे शहर में गैस ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लगी थी और लोग मैनेजर को कोस रहे थे। जिससे भी पूछो जवाब मिलता, गैस नहीं है। गोविंद अपने ऑटो में बैठकर सोचने लगा। फिर वो अपने दोस्त सोमू के पास गया। गोविंद उम्मीद से, सोमू, क्या तेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या यार? मेरी पत्नी कह रही है कि गैस नहीं आया तो अब मेरा कीमा बना देगी। सोमू मजाक उड़ाते हुए, अरे यार, अगर मेरे पास सिलेंडर होता तो मैं यह लकड़ी के चूल्हे पर चाय क्यों बनाता? हालत बहुत खराब है गोविंद, इंसान को ऑक्सीजन मिल रहा है पर सिलेंडर को गैस नहीं मिल रहा है, बोलकर हाथ खड़े कर देता है। तभी गोविंद के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो अपने ऑटो पर एक बोर्ड टांग देता है जिस पर लिखा था, फ्री राइड, कोई पैसा नहीं। गोविंद का ऑटो मार्केट के सेंटर में जाकर रुका। यह देखकर लोग हैरान रह गए। तभी एक भारी भरकम व्यक्ति बनवारी हाथ में बड़ा थैला लिए दौड़ता हुआ आया। बनवारी संदेह से, क्यों भाई, सच में फ्री है क्या? ये ऑटो में बैठने के बाद मेरी किडनी तो नहीं मांग लेगा ना? ऐसे आश्चर्य होते हुए कहा। गोविंद हंसते हुए, अरे नहीं बाबूजी, मुझे आपकी किडनी नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और किराया भी नहीं। बस एक छोटी सी शर्त है, जहां आप उतरेंगे आपके घर में रखे हुए सिलेंडर से मुझे बस एक ग्लास गैस देनी होगी। बनवारी हैरानी से, एक ग्लास गैस? ये क्या पागलपन है? और गैस को गिलास में कैसे मापेगा? गोविंद ने सीट के नीचे से एक छोटा सा पाइप और 2 स्टोव वाली मशीन निकाली। देखिए बाबूजी, मेरे पास ये जुगाड़ है। आपके सिलेंडर से मेरे खाली सिलेंडर में थोड़ी सी गैस ट्रांसफर कर लूंगा। आप जितनी दूर जाएंगे उतनी गैस लूंगा, क्या कहते हो? बनवारी सोचते हुए, चलो पैसे तो बचेंगे ही, ठीक है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर ही है। रास्ते में बनवारी ने पूछा, गोविंद, ये गैस की भीख क्यों मांग रहा है? क्या ऑटो में गैस किट लगवाई है? गोविंद ठंडी आह भरते हुए, ऑटो के लिए नहीं बाबूजी, मेरी पत्नी के लिए। अगर शाम तक सिलेंडर नहीं भरा तो मेरा दिया बुझना तय है, ऐसा डरते हुए कहा। बनवारी के घर पहुंचकर उसने घर में जाकर सिलेंडर लेकर बाहर आया। गोविंद ने कुशलता से पाइप लगाया, कुछ गैस अपने सिलेंडर में भर ली, धन्यवाद बोलकर फिर से मेन रोड पर आ गया। गोविंद रोड पर जाते वक्त तभी एक फंक्शन हॉल के बाहर एक व्यक्ति घबराया हुआ मिला। वो पप्पू था। पप्पू एक रसोइया था। पसीना धर होकर उसके हाथ में करचुल था। वो जल्दबाजी में, गोविंद भाई, जल्दी मुझे अगली वाली स्टोर पर छोड़ दे यार, शादी का हलवा बन रहा है, बीच में गैस खत्म हो गया है, लड़के वाले हंगामा कर रहे हैं, गैस तो नहीं मिल रही है, कम से कम लकड़ियां ही तो ले आओ। गोविंद बोर्ड दिखाते हुए, मैं तो छोड़ दूंगा पर बदले में गैस चाहिए भाई। पप्पू सिर पीटते हुए, अरे यार, गैस होती तो मैं भागता क्यों? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास 3 खाली सिलेंडर है, तुम मार्केट में ले चलो, वहाँ ब्लैक में गैस बेचने वाला एक आदमी है, वो गैस देगा नहीं पर उसने किसी बड़े आदमी के लिए एक सिलेंडर छुपा के रखा है, उसे चुना लगाते हैं, चल। गोविंद को यह रिस्क लगा पर गैस के लिए वो मान गया। पप्पू ऑटो में चढ़ गया और रास्ते में प्लान समझाने लगा। हम वहाँ जाएंगे, तुम खुद को बड़ा गैस इंस्पेक्टर बताना और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। वो डर कर सिलेंडर निकाल कर देगा, फिर तुम आधी गैस और मैं आधी गैस ले लूंगा। गोविंद डर कर, अरे यार पप्पू, ये तो सरासर चोरी हुई ना भाई। पप्पू हंसकर कहा, अरे भाई, ये समय की मांग है, हलवा नहीं बना तो शादी रुक जाएगी, तुझे गैस नहीं मिला तो तू घर में घुस नहीं सकता ना, दोनों खतरनाक है भाई। जब वे पहुंचे तो ब्लैक में बेचने वाला आदमी हाथ में लाठी लिए हुए बाहर आया और चिल्लाया, अबे कौन हो तुम लोग? कोई गैस नहीं है, भागो यहाँ से। गोविंद डर गया और ऑटो पीछे मोड़ते हुए बोला, अरे पप्पू भाई, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बस एक गिलास गैस चाहिए, तुम्हारी ये लूटपाट नहीं।
और वो वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग दीनानाथ लाठी टेकते हुए ऑटो में बैठा, काफी चिड़चिड़ा हुआ था। बेटा फ्री समझकर बैठ तो गया, पर मेरे पास गैस नहीं है, सिर्फ सूखी लकड़ियां है, क्या करेगा? गोविंद हंसकर, दादाजी गैस नहीं है तो घर का कोई पुराना सामान दे दो, अगर गैस नहीं तो ऑटो नहीं हिलेगा। दीनानाथ गुस्से में, अरे जा रे, मेरे पास सिर्फ पेट की गैस है, चाहिए तो ले ले। गोविंद नाक बंद करते हुए, नहीं दादाजी, आपकी गैस आपके पास ही रखिए, आप उतर जाइए, मुझे सिलेंडर का ही गैस चाहिए, बोलकर उसे उतार दिया। तभी केशव नाम का एक आदमी सिर पर पट्टी बांधे हुए दौड़ता हुआ आया। गोविंद जल्दी हॉस्पिटल चलो, मेरी पत्नी ने गैस न होने के कारण गुस्से में सिर पर कछुल मार दिया। गोविंद सहानुभूति से कहता है, भाई तेरे पास गैस है क्या? रहा तो ऑटो चढ़ना, वरना मत चढ़ना। केशव दुखी होकर, नहीं भाई, पर मेरा पड़ोसी ब्लैक में बेचता है, उसके घर के पास रोक, जब वह सो जाएगा तो पाइप डालकर चोरी कर लेंगे। गोविंद घबरा कर, चोरी करूँ क्या? नहीं भाई, पत्नी की मार से हॉस्पिटल चला जाऊंगा, पर चोरी करके जेल नहीं जाऊंगा, तू भी उतर जा भाई। ऐसा बोलकर उसे उतार दिया और आगे बढ़ गया। आखिर में एक महिला हाथ में बैग लेकर उसे मिली। गोविंद भैया, मेरे घर में गैस है, मुझे मार्केट तक ले चलोगे? गोविंद हंसते हुए, अरे बिल्कुल माँ जी, आपका गैस, मेरा ऑटो और हमारी सवारी, ऐसा बोलकर चढ़ा लिया। फिर उन्हें उतार कर उनके घर के पास से भी गैस वसूल किया था। ऐसा करते करते शाम तक गोविंद ने लगभग 10 यात्रियों को बिठाया और हर एक से टैक्स के रूप में थोड़ी थोड़ी गैस ले ली। ऐसा करते करते गोविंद का सिलेंडर भरता गया। एक आदमी, गोविंद भाई मेरे पास तो गैस आधी ही है, लगे तो मैं आधे रास्ते उतर जाऊंगा और वहां से पैदल चला जाऊंगा, पर गैस आधा ही दूंगा। ऐसा कहने पर दोनों हंस पड़े। आखिर में एक कॉलेज स्टूडेंट चढ़ गया। वो गोविंद के गैस का पूरा मामले का वीडियो बना रहा था। गोविंद भैया, तुम्हारा आइडिया सुपर है, जिसको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, वायरल हो जाओगे भाई। गोविंद, बेटा मैं वायरल होऊंगा वो बाद में देखेंगे, पर मेरी बीवी के सामने फायर होने से बचना वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा मासूमियत से कहा। उस लड़के के घर के पास भी उसने उसे उतारा और गैस वसूल किया। शाम के 5 बज चुके थे। गोविंद ने अपने सिलेंडर उठाकर देखा और वो काफी भारी हो गया था। गोविंद खुश होकर, अरे वाह, जंग जीत ली, अब लक्ष्मी के सामने हीरो बनकर जाऊंगा। ऑटो घर के सामने रुका। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी होकर घड़ी देख रही थी। गोविंद कंधे पर सिलेंडर रखकर अंदर आया। गोविंद गर्व से, ये लो लक्ष्मी, भरा हुआ सिलेंडर, भले ही शहर में गैस ना हो, पर तुम्हारे पति ने अपनी बुद्धिमानी से गैस का इंतजाम कर लिया। लक्ष्मी हैरान होकर सिलेंडर को देखकर, अरे सच में ले आए? एजेंसी वाले ने कैसे दिया आपको? गोविंद हंसते हुए, उसने नहीं दिया, शहर की जनता ने दिया है, हर किसी के पास से थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने, यह सहकारी गैस है, ऐसा जवाब दिया। लक्ष्मी मुस्कुराकर, चलो दिमाग तो अच्छा चलाया, अब जल्दी नहा लो, गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। शुक्र है तुम उस केशव की तरह सिर पर पट्टी बंधवा कर नहीं आए, ऐसा प्रेम से कहा। गोविंद मन में, अरे भाई, ऑटो में डीजल खत्म हो जाए तो चलेगा, पर घर में गैस खत्म हो गई तो जान का खतरा है भाई। कुछ दिनों बाद गैस की सप्लाई सामान्य हो गई। अब लोग गोविंद को देखकर मजाक उड़ाते हुए, क्या गोविंद भाई, आज किराया लोगे या एक ग्लास गैस लोगे? गोविंद हंसते हुए, अब तो सिर्फ पैसे लूंगा, गैस का डर खत्म हुआ, ऐसा कहते हुए अपना ऑटो आगे बढ़ा देता है। सीख, जब कोई समस्या आए तो डरने के बजाय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय छोटे छोटे सहयोग भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। और हाँ, अगर पत्नी तेज तर्रार हो तो इंसान को चतुर होना ही पड़ता है।